आज हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियर को एमईपी का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वेदर सिविल इंजीनियर शुड हैव सम नॉलेज ऑफ एमईपी, यानी सिविल इंजीनियर के पास कुछ तो एमईपी का ज्ञान हो। अब देखते हैं कि एमईपी आखिर में क्या है। एम ई पी, एम मीन्स मैकेनिकल, ई इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड पी इज़ फॉर प्लम्बिंग। एम ई पी ये सारी की सारी सर्विसेज कहलाती हैं और किसी भी बिल्डिंग में इसको एमईपी के नाम से, एमईपी सर्विसेज या एमईपी के नाम से लोग अमूमन जानते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग में अब देखते हैं वन बाय वन कि किसके अंदर क्या आता है। मैकेनिकल सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर आती हैं, तो उसमें आप ये देखिए, एक तो हीटिंग, यानी किसी बिल्डिंग की हीटिंग यदि करनी है, जैसे ठंड में हम हीटिंग करते हैं तो वो मैकेनिकल के अंडर आती है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब ये है कि यदि फ्रेश एयर आपको बाहर से बिल्डिंग के अंदर में लेनी है और अंदर का यदि स्मोक या कोई भी बेकार वाला एयर बाहर निकालना है तो इसको वेंटिलेशन ऑफ द बिल्डिंग होता है, ये भी मैकेनिकल के अंडर आता है। इसके बाद में एयर कंडीशनिंग, एसी, यानी रूम बिल्डिंग को ठंडा रखना या गर्म रखना, ये भी एयर कंडीशनिंग के अंदर आता है, मैकेनिकल के अंदर आता है। बॉयलर मैकेनिकल के अंदर आता है। और सोलर हीटिंग, यानी जो सोलर से हम पानी को गर्म करते हैं या बिल्डिंग को गर्म करते हैं, ये सोलर हीटिंग भी मैकेनिकल के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल के अंदर थी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। इलेक्ट्रिकल में इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जितनी भी बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल के अंदर आती हैं। डीजी एंड पैनल्स, डीजल जनरेटर्स जो होते हैं और उसके जो पैनल्स होते हैं सारे इलेक्ट्रिकल के अंदर आते हैं। एलए, लाइटनिंग अरेस्टर, यानी जो तड़ित चालक भी हम बोलते हैं, बिल्डिंग के ऊपर बादल से जो बिजली बनती है उससे कोई बिल्डिंग को डैमेज ना हो, उसके लिए हम एलए, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं और वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर आते हैं। डेटा एंड टेलीफोन, यानी जो भी हम टेलीफोन की लाइनें बिछा रहे हैं या डेटा की लाइनें बिछा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल का स्कोप ऑफ वर्क होता है। इसी तरह से सोलर पावर, सूरज से जो भी हम यदि बिजली बना रहे हैं, कोई हमने पैनल्स लगाए हुए हैं, तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग के अंदर हम देखते हैं कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, RWH मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी को हम ज़मीन में जो ले जाके रिचार्ज करते हैं उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। WPTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग यानी बिल्डिंग के अंदर जो भी फायर फाइटिंग की सर्विसेज हैं सारी की सारी मोस्टली प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग के अंदर ही आती हैं। स्विमिंग पूल एंड वाटर बॉडीज, यानी पानी से और सीवरेज से रिलेटेड जो भी सर्विसेज बिल्डिंग के अंदर लगती हैं वो अधिकतर सारी की सारी प्लम्बिंग के अंदर आती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई सम नॉलेज ऑफ एमईपी इज रिक्वायर्ड बाय द सिविल इंजीनियर, है ना। सिविल इंजीनियर को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो अलग ही डिपार्टमेंट हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। सिविल इंजीनियर से इनका क्या रिलेशन है और क्यों रिलेशन है वो देखते हैं। देखिए ऐसा है, जब हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में क्या होता है कि बहुत सारे पाइप्स और मशीन्स भी जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। लार्ज नंबर ऑफ पाइप्स एंड मशीन्स आर इन्वॉल्व। तो उससे क्या होता है, दस एट द टाइम ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इफ नॉलेज अबाउट दिस इज देयर देन लॉट ऑफ रीवर्क कुड बी अवॉइडेड एट साइट। क्या है कि इसमें बहुत सारे पाइप्स का और डक्ट्स का काफ़ी कुछ काम होता है। यदि हमें थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज है तो क्या होता है कि हम जो रीवर्क है सिविल का वो हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाई मेकिंग एडवांस प्रोविजंस फॉर दीज, यानी इन सब के लिए पहले से हम प्रोविज़न रख सकते हैं कि भाई इसके लिए हमारी प्लानिंग में और कंस्ट्रक्शन में ये प्रोविजंस हैं ताकि ये इसकी डक्ट्स, इसकी मशीनरी, इसके पाइप्स कहीं हमें दिक्कत ना करें, सो दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट
विद द रूट ऑफ डक्ट्स एंड पाइप्स विथ हेडरूम्स, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई टकराव ना हो डक्टों का और पाइपों का दूसरी सर्विसेज के साथ में और सिविल के हेडरूम्स के साथ में। नहीं तो पता चला कि डक्टें और पाइप ले जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका हेडरूम यानी जो क्लियरेंस है वो कम हो गया। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रिकल का नॉलेज क्यों होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर डीजीज, ट्रांसफार्मर्स, पैनल रूम्स, इलेक्ट्रिकल रूम्स, रूट ऑफ केबल्स एट्सेट्रा। यानी क्या है कि डीजी कहाँ रखे जाएंगे, उसका स्लैब कैसा डिजाइन होगा, उसका किस तरह से वो क्या होगा, उसका ट्रांसफार्मर कहाँ रखा जाएगा, उसके पैनल रूम कैसा होगा, उसके प्रोविजंस सिविल के करने हैं, इलेक्ट्रिकल रूम्स के केबल का रूट कहाँ से जाएगा, ये सारे प्रोविजंस सिविल वालों को ही करने पड़ते हैं। तो उसका यदि आपको नॉलेज है पहले से थोड़ा सा तो आप इनके प्रोविजंस को बेटर तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, काम होने के बाद में फिर आपको उसको तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, रीवर्क करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग के जो पाइपिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड सीवरेजेस एंड फायर फाइटिंग प्रोविजंस फॉर रूट एंड पाइप क्रॉसिंग आर टू बी मेड। क्या होता है कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, फायर फाइटिंग, दुनिया भर के पाइप्स की क्रॉसिंग होती है, उनके रूट हमें देना पड़ते हैं सिविल में, ताकि उनसे कोई दिक्कत ना हो और प्लम्बिंग का भी काम प्रॉपर बने। पर्टिकुलरली क्या होता है कि सीवरेज के जो पाइप होते हैं वो मोस्टली ग्रेविटी फ्लो पे ही चलते हैं। तो ग्रेविटी फ्लो पे चलने के लिए सबसे पहले उनके स्लोप का और उनके उसका ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो प्रॉपर स्लोप भी मिले और स्लोप मिलने के बाद वो कहीं किसी दूसरे पाइप या दूसरे डक्ट या सर्विसेज से कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इसमें हमारे हेड रूम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों का हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत नॉलेज इनके पाइप्स का और इसका हमें होना चाहिए। कंक्लूजन ये रहा कि इफ सिविल इंजीनियर हैज सम नॉलेज अबाउट द MEP देन एट द टाइम ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोविजंस कुड बी थॉट ऑफ एंड लेफ्ट एट द प्रोजेक्ट साइट। यानी टाइम जब हम सिविल का काम कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का में इन सब चीज़ों का प्रोविज़न सोच सकते हैं और छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, फॉर द MEP सर्विसेज सो दैट देयर इज़ नो डिसमेंटलिंग और रीवर्क, ताकि डिसमेंटलिंग ना करना पड़े, बनी बनाई चीज़ को तोड़ना ना पड़े दोबारा, और उसको रीवर्क यानी फिर से तोड़ के दोबारा ना बनाना पड़े। इस तरह से इसलिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज़ ये समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा कि क्यों हमें नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू।